हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा में चुनाव नतीजों को लेकर होड़ मच गई है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि पहले चरण के नतीजों के अनुसार कांग्रेस के 77% समर्थित उम्मीदवार जीत कर आए हैं। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस को भारी बढ़त मिली है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, जिस ढंग से भाजपा चुनाव नतीजों का प्रचार प्रसार कर रही है और जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वह सब झूठे हैं। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा सांसद के भाई ही पंच का चुनाव हार गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की जनता ने भाजपा की नीतियों को साफ नकार दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो पहले चरण के नतीजे आए हैं और बाकी चरणों के नतीजों का भी यही परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग भाजपा के झूठे दावे और राजनीति से परेशान हो चुके हैं और इन चुनावों में भाजपा की करारी हार होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रेस वार्ता की और जिस तरह के आंकड़े उसमें पेश किए वो सरकारी आंकड़े और झूठे। पहला प्रश्न तो मैं सुरेश कश्यप जी से पूछना चाहता हूँ कि मंडी जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के जो सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ से, सांसद के जो भाई हैं वो वार्ड पंच का चुनाव हार गए। जब सांसद का भाई वार्ड का पंच नहीं बन पाया तो ये प्रदेश में क्या क्लेम करना चाह रहे। उन्होंने आज जो झूठ का पिटारा खोला, मुझे इस बात पे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है झूठ बोलने में जो है बहुत ज़्यादा माहिर है। हमारे पास जो आंकड़ा आया है अभी तक जो है पूरा आंकड़ा आना बाकी है। हम जो है मिस इन्फॉर्म नहीं करें। अभी हमारा जो ज़िला चंबा से आंकड़ा आया है, वहाँ केवल जो चंबा चुनाव क्षेत्र है वहाँ का आंकड़ा हमारे पास है। वहाँ हमारे जो है 75% से ज़्यादा जो है हमारी विचारधारा के लोग जीत के आए हैं। उसी तरह से कांगड़ा में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अब अभी जैसे मुझे नूरपुर की जानकारी मिली है, वहाँ तो 80% से ज़्यादा हमारे लोग जो है हमारी विचारधारा के लोग जीत के आए। लेकिन ये आंकड़ा जो बाकी सारे चुनाव क्षेत्र है वहाँ से आंकड़ा अभी आना बाकी है। उसी तरह से लाहौल स्पीति में, केवल स्पीति में जो है चुनाव हुए। काजा और केलोंग में जो है हमारे प्रत्याशी जो है जीत के आए। और कुल्लू में जो मनाली है वहाँ से जो आंकड़े के मुताबिक हमारे 75% से ज़्यादा हमारे जो है उम्मीदवार जीत के आए। और मंडी में हमारा जो ये आंकड़ा है, जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है, इसमें भी लगभग 74% के करीब बनता है। और उसी तरह हमीरपुर में अभी 50% से ज़्यादा है। क्योंकि ये फाइनल इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे पास आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। उसी तरह से ऊना में इट इज़ अबाउट 65% जो अभी हमारे पास आए हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों के अभी आने जो है बाकी, अभी बिलासपुर का हमारे पास नहीं है। उसी तरह सोलन में जो है कुल मिलाकर हमारा 67 के करीब जो है आंकड़ा बनता है। सिरमौर में जो है हमारा जो है 75 के करीब जो है अभी आंकड़ा जो है बन रहा है। उसी तरह शिमला ज़िले का अभी पूरा आना बाकी है। जो भी आए उसके मुताबिक हमारे जो है 77% के करीब जो है हमारे उम्मीदवार जीते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नतीजे अपने आप में स्पष्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार चुकी है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरकार का बड़ा महिमा मंडन कर रहे थे। ठीक है, वो अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जो भी इबारत उनको मुख्यमंत्री जी का जो लोक संपर्क विभाग है,
जो उनको लिख के देता है वो वही पढ़ के सुना देते हैं, वही रट के वो आगे बात करते हैं। क्योंकि जिस ढंग से वो आंकड़े पेश कर रहे थे 75 पॉइंट समथिंग, ये सारी जो है फालतू की बातें, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये 3 वर्ष का जो स्वर्णिम जो है शासन रहा मुख्यमंत्री जी का, उसका कमाल है। अब मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सा स्वर्णिम काल रहा। आज हिमाचल प्रदेश जो है बेरोजगारी पे 3रे नंबर पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, रोज नए भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे। कोरोना के समय में ये लोगों की मदद नहीं कर पाए, किसी वर्ग की मदद नहीं कर पाए, तो कौन सा इन्होंने तीर मारा? कोई 3 काम जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बताएं जो उन्होंने किए हों। कुल मिलाकर ये सरकार जो है बिल्कुल असफल रही है। और ये जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण में हमारी जो है बढ़त बनी है। अब इन आंकड़ों को वो अपने लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए, वहाँ क्या हुआ? वहाँ जो कांग्रेस के समर्थन से उम्मीदवार जीत के आए, उन लोगों को इन्होंने अपने पाले में शामिल किया। अब नालागढ़ जो नगर परिषद है, वहाँ जो कांग्रेस के समर्थन से उम्मीदवार जीत के आई, उसको इन्होंने अपने पाले में शामिल किया और उसे अध्यक्ष बना दिया। वही बात इन्होंने जो है बद्दी में की, नारकंडा में की। अब ये बहुत सारे क्षेत्रों में क्या करें, जो कांग्रेस के लोग हैं उनको लालच दे के शामिल कर रहे हैं और ये प्रभाव देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नगर परिषद बनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट कांग्रेस पार्टी का है, मोर बीजेपी लगा रही है। ये तो अन्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता इनके लोग जीत के आए, उन पे ये उन लोगों को थोप रहे, या जो निर्दलीय आए या कांग्रेस के समर्थन से आए। और आज जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए पूरे खजाने खोल दिए। हर पार्षद को, हर नुमाइंदे को नौकरी 10 लाख की ऑफर दी जा रही है। अब कर्जे पे तो सरकार चल रही है और ये पैसा कहाँ से इनके पास आ रहा है? अभी ठियोग में जो है एक भाजपा के नेता है, उनकी गाड़ी से शराब पकड़ी गई, अभी तो सरकार इनकी है। तो ये हर ढंग से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कहते हैं वी आर पार्टी विद डिफरेंस। ये है वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी पोल खुल रही है। इनका जो असली चाल, चेहरा और चरित्र है वो बिल्कुल सामने आ रहा है। और अधिकारियों को लगाया इन्होंने। और कल मैंने डिप्टी कमिश्नर शिमला से बात की, मैंने उनको स्पष्ट तौर पे कहा कि ये प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं एंड ही इज कस्टोडियन ऑफ लॉ। जिला में कानून व्यवस्था देखना उनकी जिम्मेवारी है। और बहुत सारे क्षेत्रों में जहां आज ओथ होनी थी, वहां इन्होंने ओथ के बाद कोरम पूरा नहीं होने दिया, जहां इनको लग रहा है हार है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आगे इनको समय मिलेगा तो उस समय का इस्तेमाल ये लोगों को खरीद फरोख्त में लगाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये जो सरकार है ये पूरी तरह से जो है एक्सपोज हो चुकी है। लोग इनको समझ चुके हैं। अब ये जो है, जो लोकतंत्र में जो जनादेश आया उसको स्वीकार करना चाहिए। उस जनमत को ये जो है चुराने का प्रयास कर रहे हैं और मैं बोलता हूं कि जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आए या जो कांग्रेस के समर्थन से जीत के आए, वो इसलिए जीत के आए कि भाजपा का विरोध है। मैं तो उन इंडिपेंडेंट से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लोगों ने इसलिए चुना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की सरकार के खिलाफ ये जनादेश है। अगर आप इनका साथ देंगे तो आप लोग उस जनादेश का जो है अपमान करेंगे। मैंने डीसी महोदय को भी कल कहा और मैं चीफ सेक्रेटरी को भी ये बात कहने वाला हूँ कि थोड़ा जो ये अधिकारी हैं वो अपनी लगाम को कस के रखें, वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम राजनीतिक तौर पे भी लड़ना जानते हैं, हम कानूनी तौर पे भी लड़ना जानते हैं।
और हम ईंट का जवाब पत्थर से देने में बिल्कुल सक्षम है। ये मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि किस ढंग से ये लोगों को धमका रहे हैं। कोई एक्साइज के लोग जा रहे हैं, लोगों को तरह तरह से गुमराह कर रहे हैं। और मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता आती है, सत्ता जाती है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे उनका एजेंट बन के काम करने का प्रयास करेंगे तो इस बात को कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट तौर पे खिलाफ है। अभी दूसरे चरण का और तीसरे चरण का चुनाव जो है बाकी है, उसमें भी नतीजे इनके विपरीत आने वाले हैं। और मैं पिछली प्रेस वार्ता में भी ये बात कही थी कि आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। अभी 4 हमारी जो नगर निगम है वहाँ भी चुनाव होने। मेरा ये मत है, हालांकि जो पंचायत के चुनाव है वो राजनीतिक आधार पे नहीं होते, दलगत राजनीति के आधार पे नहीं होते, सैंपल पे नहीं होते, लेकिन जो नगर निगम के चुनाव है वो पार्टी चिन्ह के आधार पे होने चाहिए। क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको खुद अपनी औकात का पता लगेगा। और मैं इस बात को लेकर अभियान चलाने वाला हूँ कि जो ये 4 चुनाव नगर निगम के होने, ये बिल्कुल जो है चुनाव चिन्ह के आधार पे होने चाहिए। मतलब जब ईवीएम था तो रिकॉर्ड मतों से जीते, अभी बैलेट पेपर है तो पंच भी नहीं बन पाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी शर्मनाक जो हार हुई है कि जो लोकसभा का सदस्य लाखों वोट से जीत के संसद पहुंचा है, अगर उनका भाई जो है पंच का चुनाव हार जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता है। मुख्यमंत्री जी का इलाका है, उसके बारे में स्पष्टीकरण दें ना। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे पहले जो ये झूठी फहरिस्त पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मंडी में जो उनके सांसद थे उनका भाई पंच का चुनाव क्यों हारा। इनको तो ग्रास रूट पे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश चौहान।